नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा, इसका फैसला हो चुका है और इस फैसले का स्वागत पूरे देश में किया गया। लगातार ये बताया गया कि लाल कृष्ण आडवाणी का इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में काफी अहम योगदान रहा है, लेकिन ये खुशी की लहर एक तरफा है, क्योंकि एक ऐसी जमात भी है जो इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का लगातार विरोध भी कर रही है। सबसे पहला नाम किसी और का नहीं, जमाते इस्लामी संगठन का आया। जमाते इस्लामी संगठन का यह कहना है कि जब बाबरी विध्वंस हुई, उसका इनाम अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार देना चाहती है और साथ ही यह भी संकेत दिया कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने ही तो बाबरी विध्वंस में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और इसी के चलते लाल कृष्ण आडवाणी के कामों को ध्यान में रखते हुए अब उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो एक तरह से जमाते इस्लामी संगठन ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध किया है, लेकिन किसी संगठन तक यह विरोध रुका हो, सिर्फ इतना ही नहीं है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध भी किया और इसके जरिए मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश भी की। सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव का आता है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि भाई, भारत रत्न का तो मैं सम्मान करता हूं, लेकिन भारत रत्न का सम्मान करने की शर्त के साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी को जो भारत रत्न दिया जा रहा है वो अपने वोटों को एकजुट करने का प्रयास है। यानी अखिलेश यादव का संकेत वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ है कि वोटों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एक संकेत देने के लिए, एक संदेश देने के लिए अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो पाए। हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। बात सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं है। अखिलेश यादव के साथ ही आरजेडी के एक जाने माने नेता मनोज झा ने भी बड़ा बयान दिया है। मनोज झा इसको सियासी गलियारों के हिसाब से कुछ दर्शन की बातें करते हुए, कुछ लोकतंत्र की दुहाई देते हुए इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि जब तमाम बड़े नेता अभी भी हैं जिनको अभी भारत रत्न नहीं दिया गया, तो आखिर लाल कृष्ण आडवाणी ही सबसे आगे क्यों है। उन्होंने नाम लिया साफ तौर पे तमाम उन जननायकों का जो पहले राष्ट्रीय आंदोलन में या विचारों की स्वतंत्रता को और अधिक मजबूत करने के आंदोलन में लगातार रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले नाम लिया राम मनोहर लोहिया का। मनोज झा का कहना है कि राम मनोहर लोहिया जैसे जो नेता हैं, जब उनको अभी भारत रत्न नहीं दिया गया, जब उनको भारत सरकार भूल रही है, तो आखिरकार लाल कृष्ण आडवाणी को ही बार बार ध्यान क्यों दिया जा रहा है। क्या चुनावों के मद्देनजर है? अब इसका जवाब तो मनोज झा ही दे सकते हैं कि जब तमाम पहले नेताओं को भारत रत्न दिया गया, या जब पद्म विभूषण की बारी आती है, या जब पद्मश्री की बारी आती है, तब भी कुछ ऐसे नेता पंक्ति में सबसे आगे हो गए जिनका नंबर शायद अभी पीछे होना चाहिए था। तब आखिर सरकारों से सवाल मनोज झा ने क्यों नहीं पूछा? तब आखिर क्यों नहीं पूछा गया कि पद्म विभूषण आप इनको क्यों दे रहे हैं, इसके पहले तो इन नेता को दिया जा सकता है। इस तरह के सवाल मनोज झा से पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, जो उन्होंने प्रश्न उठाया राम मनोहर लोहिया जी को लेकर, उस पर भी बहस होनी चाहिए, उस पर भी जो राष्ट्रीय लोकतंत्र है उसको लेकर एक बार चिंतन करने की जरूरत है। उसके बाद संदीप दीक्षित को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। संदीप दीक्षित का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए और जो ये इनाम दिया जा रहा है ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ ही इस शर्त के साथ ये भी बोलते हुए नजर आए कि भारत रत्न का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ही क्यों? क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास है? क्या जानबूझकर सरकार एक संदेश देना चाहती है कि भाई, जो आपने पिछले सालों में किया उसके हिसाब से ही चयन किया जाता है और भारत सरकार एक तरफा इसमें फैसला लेती है? इसके साथ ही एक और बड़े नेता ने यहां पर कटाक्ष किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो ये दिया गया इनाम वो निश्चित तौर पर पहले के इनाम के तौर पर है। मतलब जयराम रमेश पहले जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में ये पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, जाने माने कांग्रेस के नेता हैं। जयराम रमेश ने यह कहा कि जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए, उस समय नरेंद्र मोदी को बचाने का काम लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। इस बात को नरेंद्र मोदी भूले नहीं है और नरेंद्र मोदी को उस वक्त राजधर्म अटल बिहारी वाजपेयी ने याद दिलाया था। इसका भी जिक्र वो करते हुए अभी हाल फिलहाल में नजर आए। जयराम रमेश का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त राजधर्म की याद दिलाई थी कि जो तुम्हारा धर्म है वही काम करो, और नरेंद्र मोदी का जब नाम उन दंगों में आया तो उसमें सबसे पहले बचाव लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, तो उसका इनाम लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। आडवाणी जी ने एक बहुत मशहूर बयान दिया है जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
उन्होंने क्या कहा? 5 अप्रैल 2014 को उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक हैं, ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर। ये शब्द हमने नहीं दिया है, ये अडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में कहा था। ये मेरे शिष्य नहीं है, ये बहुत कुशल, बहुत शानदार कार्यक्रम प्रबंधक है। जब अडवाणी जी और मोदी जी को मैं देखता हूं, ये दो बातें मुझे याद आती हैं। 2002 को अडवाणी जी ने बचाया था नरेंद्र मोदी को, और 2014 में अडवाणी जी ने हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप हमारे देश की जनता के सामने रखा। तो भारत रत्न का कनेक्शन वो सीधे तौर पर गुजरात के दंगों से भी जोड़ रहे हैं कि अगर गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी ने न बचाया होता तो शायद आज उनको भारत रत्न न दिया गया होता। तो इस तरह के तमाम बयान सामने आए। हालांकि बहुत ही सधा हुआ बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का यहां पर आया है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फैसला सरकार ने लिया उसका हम स्वागत करते हैं और हम यहां पर बधाई भी देते हैं। बहुत ही संतुलित और सधे हुए शब्दों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका स्वागत किया। तो तमाम नेताओं ने जो कि संघ से जुड़े हुए हैं या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, उन्होंने इसका कंठ मुक्त सराहना भी की और इसके साथ ही उन्होंने स्वागत भी किया। लेकिन तमाम ऐसे नेता भी हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने को। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं मिलना चाहिए था। दूसरे अन्य नेता भी हैं जिनको भारत रत्न दिया जा सकता था। तो आखिर आने वाले दिनों में इसमें किस तरह के बयान और दिए जाएंगे, उनसे भी हम आपको अपडेट्स कराएंगे और तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए इसी तरह से लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।